हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 4 को। ओके, तो ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए जो है हमारा ये पार्ट 4 वीडियो इस वीडियो चैप्टर का आ रहा है। होपफुली हम लोग आज पार्ट 4 वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। एंड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो जो इससे पहले मैंने अपलोड करी थी, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के मेरी क्लास 6 की प्लेलिस्ट में पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखें, ताकि आपको पार्ट 4 वीडियो अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड हो सके। ओके, तो पार्ट 1 वीडियो जो था उसमें मैंने जो ये चैप्टर है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ओके, तो मैंने जो 3 टर्म थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट्स, ये अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप लोग पार्ट 1 वीडियो में जाकर के देखें। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर चीज़ से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। एंड पार्ट 2 वीडियो में जो है हमने हैबिटेट देखे थे, तो हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अच्छे से देखा था कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हमारे डेजर्ट्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं। ओके, तो इनमें कौन कौन से तरह के ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमंस पाए जाते हैं, किस तरह के प्लांट्स होते हैं, हम ना डिटेल्स में हमने इन सारी चीज़ों को पार्ट 2 में देखा था। एंड पार्ट 3 वीडियो हमारा जो था वो एक्वेटिक हैबिटेट को डेडिकेटेड था। उसमें एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में हमने देखा था कि पॉन्ड्स, लेक्स में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे। ठीक है, तो पार्ट 3 वीडियो हमने वहीं पे एंड किया था। तो हमने यहाँ डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड यहाँ पे एंड किया था अपना पार्ट 3 वीडियो। ओके, तो हम अपने आज की वीडियो में नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। ओके, तो हमारे ऑर्गेनिजम्स मैंने बताया था कि उनमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन लिविंग है एंड कौन नॉन लिविंग है। ओके, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं, जो उन्हें नॉन लिविंग से डिफरेंट करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए थे कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको मूवमेंट दिखाई देता है, ग्रोथ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो लिविंग नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्लाउड्स को देखा था कि क्लाउड्स जो है ना वो बड़ी होती हैं, बड़ी होते जाती, कभी छोटी होंगी फिर आपको बड़ी दिखेंगी, तो क्या वो लिविंग है? वो लिविंग नहीं है। आपने बस को देखा होगा कि बस और ट्रेन जो हैं वो मूव करती हैं, तो क्या आप उसको लिविंग समझ लोगे? नहीं, वो लिविंग नहीं है। उसको चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, उनमें फ्यूल डालते हैं तब वो चलते हैं, अपने आप नहीं चलते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस जो हैं हम चलते हैं। ठीक है, हम सबसे बेटर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तो हम ह्यूमंस हैं खुद, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड हम हमारे में मूवमेंट होता है, हम ग्रोथ करते हैं, पहले छोटे से बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं। ठीक है, तो यही सब है। तो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो कि है हमारा ग्रोथ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, यानी कि वो बड़े होते हैं, बढ़ते हैं। ओके, कहा जा रहा है, डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? तो क्या आपने जो 4 साल पहले जो कुर्ता लिया था वो आपको अभी भी फिट बैठ रहा है, फिट होता है? यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर इजंट इट? तो आप अभी तक उस कुर्ते को नहीं पहन पा रहे होंगे। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स? तो इन सालों में आप जो है ना कुछ ज़्यादा लंबे हो गए। आप अभी भी जिस भी एज में हो, 4 साल पहले आप उस एज में तो नहीं होगे ना। अगर मान लीजिए अभी आप 10 साल के हो, ठीक है, तो 4 साल पहले आप 6 साल के होगे, तो क्या 6 साल में जो आपने जो भी ड्रेस खरीदा था, यानी कोई कुर्ता, यहाँ पे कुर्ता का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपने जो कुर्ता लिया था वो आपको अभी फिट बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा ना, नहीं बैठेगा, क्योंकि आपका साइज वो है ना वो ग्रो हो गया है, आप बड़े हो गए हो। तो वो छोटे से 6 साल के बच्चे का कुर्ता है, अब वो 10 साल के बच्चे को फिट नहीं आएगा, है ना। You may not have realized but you are growing all the time and in few more years you will become an adult. तो आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन आप बड़े हो रहे होते हो, एंड कुछ सालों के बाद है आप एडल्ट हो जाते हो, बड़े इंसान हो जाते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक छोटा सा बच्चा है, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर वो और बड़ा होके एडल्ट हो गया। ओके, यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू एडल्ट? और जो एनिमल्स होते हैं उनके भी जो हैं बच्चे, वो जो हैं बड़े हो करके एडल्ट में होते हैं। जैसे कि आप काव का ही ले लो, उनके जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं? काफ बोलते हैं। छोटा सा पैदा होता है, क्यूट सा, फिर वो बड़ा होता है, होते होते फिर एक गाय बन जाता है। ठीक है, यू वुड श्योरली हैव
यू श्योरली हैव नोटिस पप्स ग्रो इनटू एडल्ट। तो आपने जो है ना पप्स जो होते हैं उनको भी एडल्ट में बड़े होते दिखा होगा, ठीक है। अ चिक हैज फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू अ हैन और अ कव। और एक जो चिक होती है, मुर्गी का जो बच्चा पैदा होता है चिक, वो अंडे से निकलती है, फिर बड़ी होकर के एक मुर्गा या मुर्गी बन जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये चिक है, ये बड़े होकर के फिर यहाँ पे मुर्गा मुर्गी बनी है, ठीक है। Plants also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and young, some are bigger. They may all be different stage of growth. ठीक है। तो आपके आसपास जो है ना, आप प्लांट्स को भी देखते हो कि वो भी ग्रो करते हैं। आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो, वो बड़ा होकर के एक बड़ा सा पेड़ बनता है ना। तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि आपके आसपास आप पेड़ को भी बड़े होते देखते हो। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स। तो कभी भी आपने जो आसपास जो है किसी प्लांट्स को देखा हो, ठीक है, यू मे फाइंड डेट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। तो कुछ दिन के बाद आप देखें उस प्लांट को, अगर आपने उसे ग्रोइंग पीरियड में देखा है, एक पीरियड के बाद वो आके नहीं बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमन भी हैं, एडल्ट होने के बाद फिर ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बचपन से लेकर के हमें एडल्ट तक पहुँचने के लिए हम धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ना हम बढ़ते रहते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो है प्लांट्स भी जो है जब बहुत बड़े पेड़ हो जाते हैं उसके बाद नहीं बड़े होते हैं, ठीक है। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव है, लिविंग का मतलब सजीव होता है, ठीक है, हिंदी में सजीव। तो जो भी लिविंग होंगे उनको उनमें ग्रोथ होएगा, ठीक है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। तो क्या आपको लगता है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो कि लिविंग नहीं हैं, उनमें ग्रोथ होता है क्या। आप सोचिए, आपके आसपास आप बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें जो है ना वो अभी ऑब्जर्व करोगे, जैसे टेबल है, जैसे कि आपका चेयर है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास नॉन लिविंग, आप देखो। अभी फिर है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं, यानी कि वो श्वसन करते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग। तो क्या हम जो है बिना सांस लिए जो है जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल नहीं, एक सेकंड हम सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते हैं। सांस बंद करेंगे हमारा क्या होता है, दम घुटने लगता है। आप सांस रोक कर देखो, आपको दम जो है ना घुटने लगेगा, नहीं जा पाओगे आप। तो व्हेन वी इनहेल द एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो जब हम इनहेल करते हैं तो जो बाहर में एयर होता है वो क्या होता है, वो हमारे अंदर चले आता है। व्हेन वी ब्रीद आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर से सांस अंदर हवा जो है वो बाहर निकलती है। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग जो है ना रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, इसका पार्ट ही हमारा क्या है, ब्रीदिंग है। In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body. तो respiration में क्या होता है कि जो हम सांस अंदर लेते हैं, सांस आपको पता है कि हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं एंड बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम जब रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या बाहर निकालते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ओके। The process of breathing in animals like cow, buffalo, dog और cat is similar to humans. तो जो animals हैं cow, buffalo, dog, cat, इनमें भी जो breathing है वो human के similar ही होती है। वो भी ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, ओके। Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. तो जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब जागा हुआ रहता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें कौन सी मूवमेंट हो रही है, वो कैसे सांस ले रहा है। लेकिन जब भी वो सो रहा हो, कोई भी आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर भी अगर सो रहा है ना, तो आप उसको ध्यान से ना ऑब्जर्व करो, तो आप पाओगे कि उसका पेट जो है ना ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो वो पता चलता है कि वो पेट का ऊपर नीचे यानी कि उसकी बॉडी में कुछ अंदर आ रहा है, फिर उसकी बॉडी से कुछ बाहर जा रहा है। तो वो अप डाउन मूवमेंट आपको दिखेगा। वही क्या होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी में, ओके। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। और यही स्लो मूवमेंट बताती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। और रेस्पिरेशन के थ्रू ही जो है ना हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। तो हम जो भी फूड खाते हैं उस फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है
वो कैसे मिलती हैं? इससे रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन जो है हमारे फूड पार्टिकल्स जो हम खाते हैं वो जब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स से जो है उसको सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो करके उनके सिंपलर पार्टिकल्स का जो है ना ऑक्सीजन यूज़ करती है हमारी बॉडी में, फिर जो भी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं उनको वो बनाती हैं, ठीक है। And some animals may have different mechanism for the exchange of gases which is a part of the respiration process। और कुछ एनिमल्स में जो है ना वो मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है एक्सचेंज ऑफ गैस करने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो हम कैसे ब्रीथ करते हैं, मीन्स हम कैसे ब्रीथ करते हैं, हम अपने नॉस्ट्रल से करते हैं, ठीक है। नाक से हमारी सांस अंदर जाती है एंड सांस बाहर आती है। तो अर्थवर्म में जो है ना स्किन के थ्रू होती है, ठीक है। फिश वी हैव लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और जो मछलियाँ होती हैं वो अपने गिल्स से जो है यूज़ करती हैं, गिल्स का यूज़ करती हैं रेस्पिरेशन के, ब्रीदिंग के लिए। द गिल ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। और वो गिल क्या करती है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको वो अब्जॉर्व करती हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। तो क्या प्लांट्स जो हैं वो भी रिस्पायर करते हैं? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। तो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, उनके लीव्स के थ्रू होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। लीव क्या करती है, उनके ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा होता है जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, वही स्टोमेटा क्या करता है, एयर को, बाहर के एयर को ट्रैप करता है और अंदर लेता है, ठीक है। तो दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में। We learned that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen। तो हमने देखा कि प्लांट्स जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और उसमें उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट्स का, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं उनका फूड मेकिंग प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का। उसमें वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करके वो लोग क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। एंड उसमें क्या बनता है खाना, उनका एनर्जी यानी कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, बायो प्रोडक्ट है, वो बाहर निकलता है, ठीक है। वही ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है, प्लांट फिर ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ठीक है। इस तरह से ये साइकिल चलता है। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration। तो जो अमाउंट ऑक्सीजन का फूड प्रेपरेशन में जो है रिलीज होता है इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है वो होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डेज एंड नाइट। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो है दिन रात होते रहता है, ठीक है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई क्या है ना कि आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आप उस चेंज से जो है ना अफेक्ट हो रहे हैं, आपको क्या रिएक्ट करना है उस चेंज पे। जैसे कि आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करोगे, आप फैन ऑन करोगे। तो ये आपने रिस्पॉन्ड किया स्टिमुलाई को, आपको गर्मी लगना क्या हुआ, स्टिमुलाई हुआ, और आपने रिस्पॉन्ड किया, पंखा चलाया, फैन चलाया, जिससे आपको ठंडक का एहसास हुआ, ठीक है। आपको ठंड लगेगी तो आप क्या करोगे, आप सनलाइट में जाओगे, धूप ढूंढोगे कि कहाँ से हमें धूप मिले या फिर हमें गर्माहट मिले, जिससे कि हमारी ये ठंडी जो है सर्दी हमारे बॉडी की वो भाग जाए। तो आप क्या करोगे, या तो सनलाइट में जाओगे या फिर अगर आप घर में हो सनलाइट नहीं है तो रूम हीटर जलाओगे। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपने रिस्पॉन्ड किया स्टिमुलाई को। ये स्टिमुलाई आपको ठंड लगना, गर्मी लगना, ये सब क्या है, स्टिमुलाई हैं। आपके बॉडी में कहीं कट लग जाती है, कहीं कट जाता है तो आपको दर्द होता है ना, आपके अंदर से खून मतलब बॉडी पार्ट से जो है खून बाहर निकलता है तो आपको दर्द होता है, तो आप चीखते हो, तो आपने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। तो यही है कि ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, कहा जा रहा है हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयरफुट, ठीक है। तो आप कैसा रिस्पॉन्ड करोगे, ये कभी अगर आप नंगे पैर चल रहे हो और आपका पैर जो है कांटे पे पड़ जाए, तो वाइल हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। और कभी आपके सामने अगर आपका फेवरेट फूड आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे।
तो यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। तो आप what happens, your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed light। और क्या होता है, आपकी आईज जो है वो भी क्या होती हैं, शट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग्स। तो आपकी आंखों में ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो वो अचानक से बंद हो जाती है, तो उसने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड थॉर्न इन द एबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस। तो यहाँ जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे कि आप कांटे पे गिरोगे तो क्या होगा, तो आप चीखोगे, चिल्लाओगे, आपके सामने आपका फेवरेट फूड आ जाएगा तो आप उसे जल्दी से खाने के लिए दौड़ोगे, अगर आप सनलाइट में जाओगे तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, तो वो आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे बताई गई हैं, ओके। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू सच चेंजेस। तो इन सारे चेंजेस पे हम क्या करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम रिस्पॉन्ड करते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो आपको उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलते हैं, मतलब जिसकी वजह से आप उस पर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, वही क्या है, स्टिमुलाई है, ठीक है। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो क्या दूसरे जानवर जो हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई का। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। वो भी करेंगे। तो जब भी आप एनिमल्स को फूड दो, वो क्या करेंगे, जल्दी से वो भी भागे भागे आएंगे फूड को खाने के लिए। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। तो जैसे ही वो फूड को देखेंगे कि वो एक्टिव हो जाते हैं और दौड़े दौड़े आएंगे खाने के लिए, ठीक है। कभी भी कुत्ते को हड्डी दो, दूध दो, ये उसका फेवरेट खाना होता है, तो उसको देख करके वो एकदम से दौड़ा दौड़ा आएगा उसको खाने के लिए, ओके। When you move towards a bird, what does it do? तो कभी भी जब आप एक बर्ड के आगे जाते हैं तो वो क्या करती है, वो उड़ जाती है, ठीक है, उड़ जाती है ना, डर से उड़ जाएगी। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। जो जंगली जानवर होते हैं वो भाग जाते हैं जब भी कोई चमकीली लाइट उनके ऊपर पड़ती है। सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। और कभी भी आप गलती से रात को किचन में चले जाओ और किचन के लाइट को ऑन कर दो, तो किचन में जो भी कॉकरोचेस हैं वो भाग जाएंगे अपने, जैसे ही उन पे लाइट पड़ेगी वो जल्दी जल्दी भागेंगे कि भागो। तो वो कॉकरोच क्या आपके लिए, वो चोर हो गया आपके लिए। रात में आपने कॉकरोच पकड़ लिया घर में, तो वो कॉकरोच चोर की जैसे भागने लग जाता है, ठीक है। तो वो कॉकरोच रिस्पॉन्स किया उस लाइट पे, जल्दी से भागने लगा, ठीक है। तो कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुलाई। तो क्या आप और कुछ भी एग्जाम्पल जो है वो बता सकते हो रिस्पॉन्स जो कि स्टिमुलाई के अगेंस्ट करते हैं हम एनिमल्स, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जितने मन चाहो उतने एग्जाम्पल्स जो हैं आप दे सकते हो अपने क्लास में, जो है अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो, क्लास टीचर्स के साथ डिस्कस करो। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो क्या प्लांट्स जो हैं वो भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट्स के वो सिर्फ रात में खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्ड क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ फ्लावर्स में जो होता है, प्लांट्स के फ्लावर्स जो हैं वो सनसेट के बाद ही जो है ना वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सूरजमुखी जब जैसे ही सन जब रहता है, जिधर धूप रहेगा वो उस तरफ मुंह करके घूमे हुए रहती है, ठीक है। और जैसे ही जो है ना धूप चले जाएगा, शाम होती है, वो झुलस जाती है, नीचे गिर जाती है उनके साड़े। तो वो सूरजमुखी जो है ना रिस्पॉन्ड कर रही है उस सनलाइट को, ओके। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा। और एक प्लांट होता है जो कि मिमोसा को, जिसे कि हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। आपने टच मी नॉट प्लांट देखा है, देखोगे उसको छुई मुई कहते हैं हम लोग, छुई मुई पौधा, ठीक है। जैसे ही आप उसको टच करोगे कि तुरंत से जो है ना मुरझा जाएगी वो, बहुत मतलब उसको शर्म आ गई, छुई मुई, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट, वो कहती है मुझे टच मत करो, और टच करोगे तो मैं मुरझा जाऊंगी, ठीक है। These are some examples of response of a plant towards changes in their surrounding। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हमने ऊपर देखे कि प्लांट्स के आसपास उनके चेंजेस हो रहे हैं और उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो प्लांट एंड एनिमल दोनों के देखे हमने, ठीक है। एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे। तो आप अपने रूम में जो है एक गमला लगाओ, गमला में प्लांट लगा करके, ठीक है, और उसको विंडो से थोड़ा सा दूर रखो, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा सनलाइट जो है मतलब डे के टाइम में थोड़ा थोड़ा आते रहे। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। और उस प्लांट को जो है वाटर भी देते रहो, पानी देते रहो टाइम टू टाइम। डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन। तो क्या जो बाहर में पेड़ लगे हैं
वैसे सीधे एकदम पेड़ जो बड़े होंगे वो वैसे आप अगर घर में ला करके उसको विंडो से थोड़ा दूर रख के रखते हो तो वो वैसे ग्रो करेंगे। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, और डायरेक्शन नोट करें कि ये कौन से डायरेक्शन में बेंड हुआ है। इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, तो क्या अगर ये अपराइट सीधा मतलब बड़ा नहीं हो रहा है, डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, तो क्या आपको लगता है कि ये कोई स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हुआ है। तो ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड देम, तो इसके ऊपर प्रॉपर सनलाइट नहीं आएगी तो ये एकदम से अपराइट जो एकदम से खड़ा होकर के जो है ना वो नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा झुका हुआ सा ग्रो करेगा। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उत्सर्जन। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, आपको पता है हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सब में पढ़ लिया फूड क्या है, फूड क्यों चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, कितना जरूरी होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए। नॉट ऑल द फूड दैट इज इटन इज कम्प्लीटली यूज, ना ही सारा खाना जो कि हम कम्प्लीटली खाते हैं वो यूज हो जाता है। ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, तो ऐसा नहीं है कि हम जितना खाना खा रहे हैं वो सारा खाना हमारी बॉडी को लगता है, उसका कुछ पार्ट ही जो है ना वो हमारी बॉडी को लगता है। उसके जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। एंड जो अनवांटेड पार्ट होती है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, जो मलमूत्र होते हैं उनके थ्रू निकल जाता है। तो व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट, दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, तो जो भी रेस्ट हैं वो आपकी बॉडी से वेस्ट के रूप में निकल जाएंगे। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो, तो हमारी बॉडी जो है कुछ वेस्ट जो है दूसरे लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू जो है ना वेस्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो अच्छा यहाँ पे वही कहा जा रहा है, वेस्ट जो हमारी बॉडी से एक लाइफ प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ वो बोल दिया, तो वही लाइफ प्रोसेस यानी कि एक्सक्रीशन के थ्रू, मलमूत्र के थ्रू जो हमारी बॉडी से वेस्ट पार्ट निकलता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो यहाँ एक्सक्रीशन का डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, तो क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। दे डू बट नॉट एज सीन एन एनिमल्स, वो करते हैं लेकिन एनिमल्स का जैसे दिखता है वैसा उनका दिखता नहीं है। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट, तो प्लांट्स का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने बॉडी पार्ट्स में ही जो है ना स्टोर करके रख लेते हैं ताकि जो है उनके प्लांट्स को जो है हार्म ना हो। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशंस, और कुछ प्लांट्स जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को सिक्रेशंस के थ्रू बाहर निकालते हैं। ओके, तो एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक्सक्रीशन एक अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ये सभी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो कि दो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने देखा ना फूड चाहिए होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखो और देखो कि कौन कौन सी चीज़ें ये सारी चीज़ें कर रही हैं और कौन कौन से जो जीव हैं आपके आसपास या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कुछ भी आप वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आप लिविंग एंड नॉन लिविंग को कैटेगराइज अच्छी तरीके से कर पाओगे। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग को अपने जैसे ही जीव को पैदा करते हैं। जैसे हम ह्यूमन्स से नया जीव पैदा होते हैं ना, छोटे से बच्चे पैदा होते हैं फिर वो बड़े होते हैं। इस तरह से ह्यूमन्स अपने चिड़िया अपने जैसा ही चिड़िया को पैदा करता है, गाय अपने जैसा बछड़े को पैदा करता है, बकरियां अपने जैसे मेमने को पैदा करती हैं। ठीक है, तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। तो हर ऑर्गेनिजम्स में, हर एनिमल्स में जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह से प्रजनन हो रहा है वो डिफरेंट होता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ एनिमल्स जो हैं अपने यंग वंस को अंडे के थ्रू निकालते हैं, जैसे कि कुछ बर्ड्स में एंड मुर्गियों में होता है, वो अंडे के थ्रू जो है उनके यंग वंस निकलते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, और कुछ एनिमल्स जो हैं सीधे यंग वन को सीधे बच्चे को पैदा करते हैं, जैसे हम ह्यूमन्स। ओके, प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, और प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। हम देखते हैं ना कि एक पौधा रहता है, हम फिर दूसरा पौधा लगाते हैं, उससे तीसरा पौधा हो जाता है। ठीक है, तो उसका रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, बीज से करते हैं। प्लांट का बीज ले लिया फिर नया पौधा लगाया, हुआ ना।
वैसा ही प्लांट, आम के पौधे का बीज हमने गुठली लगा दी कहीं पे, उससे फिर से नया पेड़ पैदा हो गया। तो प्लांट ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से प्लांट्स का भी रिप्रोडक्शन जो है मोड अलग है, ठीक है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं बीज से रिप्रोड्यूस करते हैं, बीज से जो है वैसे ही सेम प्लांट्स जो हैं वो बनते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट जो है सीड प्रोड्यूस करते हैं विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स में ही आप देखते होंगे कि सीड्स जो है ना वो होते हैं जिससे कि नए प्लांट्स बनते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स के अलावा भी दूसरे प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कभी कभी आप किसी पेड़ के डंठल को लगा दो और वो बड़ा पेड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे तो सीड से प्लांट नहीं बड़ा हो रहा है ना, यहाँ पे उसके डंठल से हो रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि कभी कभी प्लांट्स के दूसरे पार्ट से भी जो है नया पौधा जन्म ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ पोटैटो विथ अ बर्ड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जैसे कि एक पोटैटो जो है, पोटैटो के बर्ड का ले लो, वो जो है एक नया पौधे में बन जाता है, ठीक है, पैदा हो जाता है। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। और प्लांट जो है कटिंग से भी बनते हैं, यानी कटा हुआ पौधा, ठीक है। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ। तो आप ऐसा टेस्ट करके देख लो आपके आसपास, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और पौधे भी लग जाएंगे। एक्टिविटी 5, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट। तो आप जो है एक गुलाब का फूल ले लो, मेहंदी का या गुलाब का फूल नहीं लेना है, गुलाब का पेड़ का एक डंठल ले लो, ठीक है, कटिंग ले लो, या मेहंदी के प्लांट का। फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। इसको मिट्टी में आप फिक्स कर दो और इसको टाइम टू टाइम जो है पानी देते रहो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज। तो कुछ दिन के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग। तो ये इतना ईजी नहीं है प्लांट्स का कटिंग से ग्रो करना। डो नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। तो डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है अगर आपके कटिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। टॉक टू अ गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिविंग टू कटिंग टू मेक देम ग्रो। तो अगर आप अच्छे से केयर करो, गार्डनर माली से पूछ करके उसके अच्छे से केयर करवाओ, वो बड़े होंगे डेफिनेटली, ओके। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। तो हमने ये देखा कि लिविंग थिंग्स जो है अपने जैसे ही सेम काइंड के ऑर्गेनिजम्स को जो है मतलब पैदा करते हैं, कौन से प्रोसेस से, रिप्रोडक्शन से। तो इट टेक प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट वेज में होता है, ठीक है। सब में एक तरह से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो चलते हैं। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। तो हमने चैप्टर 8 में देखा ना, बॉडी मूवमेंट्स हमारा चैप्टर का नाम ही था, जिसमें कि हमने देखा था कि बहुत सारे जो है वेज होते हैं जिनमें एनिमल्स जो है मूव कर पाते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। हमने देखा था कि बॉडी मूवमेंट्स कैसे कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं या तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मूवमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का प्लेस चेंज होना, ठीक है। अब चाहे वो चल के करे चाहे वो उड़ के करे, ठीक है। व्हाट अबाउट प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसा बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। डू दे ऑल्सो मूव। क्या वो भी मूव करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल्स हो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आप जानते हो सभी कि हम प्लांट्स को मिट्टी में गाड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाती तो नहीं है। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to the other. लेकिन उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, जो कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है उनकी, ठीक है। उनको खाना बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। मिनरल्स उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उनके रूट्स के थ्रू जो है जाइलम जो उनका जो है वो पहुंचाता है उनको, ठीक है। तो हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। तो आपने प्लांट्स में किसी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट को देखा है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स। तो फूल का खिलना एंड फूल का क्लोज होना, मुरझा जाना। तो डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। तो क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो कि आपने कुछ देर पहले देखा था कि कुछ प्लांट्स जो हैं स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में सनलाइट होगा तो वो फिर हमने देखा था सूरजमुखी को एंड टच मी नॉट प्लांट को। तो वी also have some non-living things moving, of course, a bus, a car, a small piece of paper, clouds, on so on.
तो हमारे आसपास आपने बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स को, जैसे मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया कि आपके आसपास जो नॉन लिविंग थिंग्स उसको मूव करते हुए दिखा होगा, जैसे कि एक बस हो गया, कार हो गया, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को मूव करते हुए दिखा होगा कि वो हवा में उड़ते रहता है, ठीक है, बादल को। तो इज दिस समथिंग डिफरेंट इन दिस मोमेंट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ लिविंग बींग्स? तो इनके मोमेंट में कुछ डिफरेंस है लिविंग बींग्स के मोमेंट के। तो लिविंग बींग्स मोमेंट अपने आप से करते हैं। आप यहाँ पे बस को, कार को जो मूव करते देख रहे हो, ये फ्यूल पे कर रहे हैं, इनमें हमने पेट्रोल डाला है तब वो मूव कर रहे हैं, इनमें पेट्रोल खत्म, ये मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स जो हैं अपने आप मूवमेंट करते हैं। पेपर जो है वो मूव कर रहा होता है, अगर वो उसमें कभी हवा लग रही है, आंधी आ गई या फैन चल रहा है तो वो मूव करेगा। क्लाउड जो है वो भी एयर के साथ साथ मूव करता है, ठीक है। So there is such a variety of living organisms, but all of them show some characteristics. तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमने बहुत वैरायटी देखी, ठीक है। बार बार स्क्रॉल अप हो जा रहा है, हाँ। बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वी हैव डिस्कस। लेकिन हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि वो ग्रो करते हैं, वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करते हैं, वो मूव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको खाने की जरूरत होती है। इन सारी चीज़ों को हमने देखा ना अभी। तो येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बींग्स डाई। एंड दूसरा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लिविंग बींग्स जो हैं वो मरते हैं, ठीक है। पैदा लिए तो एक ना एक दिन वो मरेंगे भी। Because organisms die, particular type of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. Okay. So because organisms die, particular type of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है हज़ारों साल तक जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जैसे बहुत सारे पैदा कर लिए हैं। जैसे अब ह्यूमन, एक ही ह्यूमन तो नहीं है ना, यहाँ पे हर किसी की फैमिली है, हर किसी की फैमिली में आप देखते हो आज ना कल, मतलब कि हर दिन कोई ना कोई पैदा होते रहता है, ठीक है, जन्म लेते रहता है। तो हमारे जैसा ही ओन काइंड, यानी कि हमारे जैसा ही कि ह्यूमन पैदा होता है। तो हम आज मर भी जाएं, ठीक है, तो कल को एक दूसरा ह्यूमन पैदा हो जाता है। तो ह्यूमन जो रेस है, जो हमारी जाति है, तो वो बहुत साल तक जो है वो रहते हैं जिंदा, ठीक है। तो वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स में डाई विदाउट ever reproducing, but the type of organisms can exist only if there is reproduction. तो एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स जो है बिना रिप्रोड्यूस किए जो है मर सकता है, ठीक है, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। लेकिन उस तरह का सेम ऑर्गेनिजम्स जो है वो तभी मतलब एग्जिस्टेंस में रह सकता है, अस्तित्व में रह सकता है, जब तक कि वो रिप्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ख़त्म हो गए हैं, इनका एक्सटिंक्शन हो गया है। जैसे कि डायनासोर अब नहीं है। जैसे कि अभी बहुत सारे जो हैं हमारी कंट्री में चीते लाए गए हैं, तो हमारी कंट्री में उनकी कमी थी तो हम उन्हें बाहर से इम्पोर्ट करके लाए हैं, ओके। तो हमने देखा वी सी डैट ऑल लिविंग थिंग सीम्स टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे ऑल नीड फूड, उनको फूड चाहिए, रिस्पायर करते हैं, वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड उनमें मूवमेंट होती है, वो बढ़ते हैं एंड मरते भी हैं, मर जाते हैं। डू यू फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? तो क्या आपके आसपास कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स को भी आपने कुछ ऐसी चीज़ों, मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं? कार्स, बाइसाइकिल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव, ठीक है। तो जैसा कि अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि कार्स एंड बाइसाइकिल मूव करती हैं, लेकिन ये कैसे मूव करती है हम सभी जानते हैं। इनको हम चलाते हैं तो ये चलते हैं, अपने आप तो नहीं चलते हैं ना, ठीक है। घड़ी भी चलती है तो घड़ी में बैटरी लगाते हैं, उसकी वजह से चलती है, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वाटर जो रिवर में होती हैं वो भी जो है चलती हैं। तो द मून मूव्स इन द स्काई, और जो चंद्रमा होता है वो भी जो है रात में आकाश में मूव करता है। तो कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? तो क्या हम इनको लिविंग कहेंगे? वी आस्क आवर सेल्व्स। लेकिन ये ब्रीदिंग तो नहीं कर रहे हैं, ये रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं। एक ही चंदा मामा है, दूसरा चंदा मामा है क्या? नहीं है ना, सोचिए इस बात को।
वी आस्क आवरसेल्फ डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इनमें एक चीज़ हो रही है कि ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है चलो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन और सारी चीज़ें भी तो होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि उनको फूड चाहिए होता है, उनको वो एक्सक्रीशन करते हैं, उनमें ग्रोथ होता है, वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं, वो रिप्रोड्यूस, सबसे मेन चीज़ तो रिप्रोड्यूशन, ब्रीदिंग करते हैं। तो क्या चंद्रमा, जो क्या ये कार, क्या बाईसाइकिल, क्या ये क्लॉक, ये सांस ले रहे हैं, क्या ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? इनके जैसा दूसरा बाईसाइकिल जो है अपने आप पैदा हो रहा है। बाईसाइकिल हमने एक खरीद ली और बाईसाइकिल बहुत सारा लग जाता, तब तो किसी को बाईसाइकिल खरीदनी ही नहीं पड़ती। ओके, इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग में हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर कोई भी लिविंग है तो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किए। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स में नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम्स, लेकिन जो नॉन लिविंग होगा वो एक ही टाइम पे इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं शो करेगा, ठीक है। एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसमें, ठीक है, लेकिन सारे नहीं हो सकते हैं। तो अगर सारे हो गए तो वो लिविंग होगा। Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? तो आपके आसपास जो भी लिविंग है आप मैच करो, क्या उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लिविंग बींग्स में ही ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मैच होंगे। ओके, डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम? तो क्या हमने ये भी देखा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं? जैसे हमने कार में देखा, बाइसाइकिल में, मून में देखा। तो अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर, लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल। तो इसको थोड़ा सा और बेटर समझने के लिए हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर एनी सीड, किसी भी बीज के बारे में आप सोचो, ठीक है। जैसे कि मान लो मूंग, क्या ये लिविंग है, क्या ये जिंदा है? It can stay in shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. तो ये जो है एक दुकानदार की दुकान में महीनों रहेगा, लेकिन इसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं होगा, ना ये बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। However, we bring the same seed up and plant it in soil, water it and turns it into a whole plant. लेकिन इसी सीड को जब हम जाके मिट्टी में गाड़ दें एंड इसमें टाइम टू टाइम पानी डालते रहें तो क्या होगा, इससे एक नया पौधा बड़ा हो जाता है। जब शॉपकीपर के शॉप पे था तब तो इसमें ग्रोथ नहीं आता, लेकिन हमने इसको मिट्टी के अंदर डाला, पानी डाला तो ये तो बड़ा हो गया। तो डिड द सीड नीड फूड, तो क्या सीड को फूड चाहिए था? डिड इट एक्सक्रीट, क्या इसने एक्सक्रीट किया? ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर एनी मंथ, तो क्या जब ये शॉप पे था तब जो है ये बढ़ा, तो क्या इसमें रिप्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन जब मिट्टी के अंदर गया, इसको जब खाना मिला, इसको जब पानी मिला, इसको जब सनलाइट मिला, तो फिर ये एक बड़ा पौधा बना। तो वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजीली से दैट अ थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग। तो कुछ ऐसे केसेस भी आपको मिल सकते हैं जहाँ पे कि हम इजीली नहीं कह सकते हैं कि जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर डिस्कस किए हैं वो लिविंग होने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। What then is life? तो फिर लाइफ क्या है, जीवन क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, तो अपने हाथ को जो है आप एक बोरे गेहूं के बोरे में या झोले में डाल के देखें। डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड, तो आप देखोगे कि अंदर में आपको बहुत वार्म लगेगा, वार्मथ फील होगी। तो देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, तो कुछ हीट जो है वो गेहूं के सैक के अंदर जो है प्रोड्यूस हो रहा है। द सीड्स रिस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, तो आप देखोगे कि क्यों हो रहा है, अंदर में गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि सीड जो है रिस्पायर कर रहा है और इस प्रोसेस में जो है हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वी सी दैट respiration is a process that take place in seeds even when some of the other life process may not be very active. तो हमने यहाँ पे ये देखा कि सीड्स में जो है रेस्पिरेशन जो है वो होते रहता है, चाहे वो सॉइल में लगे हों या ना हो, उनमें रेस्पिरेशन होते रहता है। लेकिन चाहे और दूसरी एक्टिविटी, लाइफ एक्टिविटी जो कि उन्हें लिविंग बींग्स होने के लिए ज़रूरी है, वो ना भी हों। तो इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर और क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ, तो इसलिए ये कहना आसान नहीं होगा कि जीवन क्या है। हाउएवर, यानी कि सजीव जो जीवन है, जिसमें जीवन है, वो मतलब उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो सही में सही होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। However, looking at all the diversity of living being around us, we can conclude that life is beautiful. तो जो भी है हमारे आसपास जो भी
अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स हम देखते हैं। ये सब देख करके बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि अलग अलग तरह के ह्यूमंस हैं, कोई एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग के लिविंग क्रिएचर्स देख करके क्या होता है कि लाइफ, हम क्या कह सकते हैं, लाइफ बहुत सुंदर है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो चलिए फाइनली हमारा यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। हमने फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर लिया। ओके, तो यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चैप्टर क्लियर हुआ हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बिना सब्सक्राइब किए कहीं ना जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।